Hello students, let's start today's class. Okay, first word is quarrel. वेरी सिंपल वर्ड है ये, सभी जानते हैं क्योंकि सभी लोग क्वारलिंग करते हैं लाइफ में, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो झगड़ने को बोलते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, पीस मैंने शांति, फाइट मैंने लड़ाई करना, क्वारलिंग करना। तो दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है थर्ड। ठीक है, रिप्लाई मैंने उत्तर देना। फिर है क्वेल। क्वेल बहुत ही शानदार वर्ड है ये भी। क्वेल का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी आंदोलन को दबाना या कुचलना, किसी को शांत करना। मतलब यहाँ पर्टिकुलर बात करो तो क्वेल का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी भी मतलब उग्र चीज को शांत करने के लिए। आंदोलन सपोज कीजिए, आंदोलन को दबाना। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? क्वेल, इसमें दो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में, एक तो है क्यू और एक है एल। क्यू ने एल को शांत करवा दिया, नोट कर लेना। क्यू ने एल को शांत करवा दिया और उसकी उग्रता को कम कर दिया। क्यू ने एल के आंदोलन को शांत करवा दिया, उसकी उग्रता को कम कर दिया। क्रैक मैंने होता है दरार, प्रेस का मतलब होता है दबाना या कुचलना। आप देखिए SUP सब PRESS, प्रेस, प्रेस मैंने किसको दबाना, प्रेस करना। ठीक है, तो सप्रेस के अंदर ही दबाना वर्ड था, तो इसका आंसर है। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, हेजिटेशन का मतलब होता है शंका करना, झिझकना। तो क्वेल का दिए गए ऑप्शन में आंसर है सप्रेस। ठीक है, क्यू ने एल को शांत करा दिया, शांत कर दिया, आंदोलन को दबा दिया। सप्रेस का मतलब दबाना या कुचलना। नेक्स्ट है क्विर्क। क्विर्क का मतलब होता है बहुत ही विचित्र। नोट करना, पहला मीनिंग होता है बहुत ही विचित्र, जिसको हम बोलते हैं अजीबोगरीब। ठीक है, ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है सुस्ताना, सुस्ती या सुस्ताना। पेकुलियर का मतलब होता है विशेष या फिर स्ट्रेंज। टोटल का मतलब होता है कुल। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है सनकी या विचित्र। दिए गए ऑप्शन में क्विर्क के मेरे को दो मीनिंग नजर आ रहे हैं। एक तो पेकुलियर जिसका मतलब विशेष या स्ट्रेंज विचित्र, और दूसरा आइडियोसिंक्रेसी। क्विर्की का मतलब विचित्र या अजीबोगरीब या सनक से रिलेटेड हम इस वर्ड को लेते हैं, क्योंकि आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है सनक से रिलेटेड या बहुत ही स्ट्रेंज या विचित्र। पेकुलियर का मतलब भी स्ट्रेंज या विचित्र। तो दोनों में इसका मीनिंग था, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन अपने आंसर होंगे। याद करना है क्विर्क को कैसे याद करेंगे? आप देखें क्विर्क, क्विर्क में प्रोनाउंसिएशन में क्यू, क्यों विर्क, वीर, क्यों वीर की सारी चीजें। चाहे तो आप वीर की याद कर लें, चाहे विरक कास्ट से याद कर सकते हो, बट मैंने इसको ऐसे याद किया, क्यों वीर की सारी चीजें बहुत ही विचित्र व अजीबोगरीब है। क्यों वीर की सारी चीजें विचित्र व अजीबोगरीब हैं। नोट कर लेना। पेक्युलियर मैंने भी विचित्र या स्ट्रेंज। आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी था सनकी था विचित्र था, बस। आइडियोसिंक्रेसी था सनकी था विचित्र था।
तो अपना आंसर इसमें सेकंड और फोर्थ दोनों सही है, दोनों सिनोनिमस थे। फिर है क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठहरा हुआ। रोम का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, भटकना, रोमिंग करना। मोबाइल में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोमिंग करते हैं तो रोमिंग चार्ज लगता है। डिले मैंने देरी करना, स्टिल मैंने होता है शांत, अप मैंने ऊपर। तो दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है स्टिल, शांत। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्वीर, बहुत ही बढ़िया वर्ड है क्वीर। क्वीर का मतलब होता है विचित्र या असाधारण। अभी क्विर्क पढ़ा था, उसका मीनिंग होता है विचित्र या अजीबोगरीब, विचित्र या अजीबोगरीब। हम क्वीर को भी वैसे याद करेंगे, क्यों को क्यों, वीर जी बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हो, क्यों वीर जी बहुत ही स्ट्रेंज या विचित्र लग रहे हो। तो मेरा आंसर है स्ट्रेंज। अदर ऑप्शन है यूजुअल का मतलब सामान्य, फाइट का मतलब लड़ना, एग्रीमेंट मैंने सहमति। तो क्वीर का मतलब विचित्र या स्ट्रेंज। क्यों वीर जी बहुत ही स्ट्रेंज या विचित्र लग रहे हो। फिर है क्विकन, क्विकन क्विक से बना है जिसका मतलब होता है तेजी से। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, स्पीड अप का मतलब भी तेजी से। फैमिलियर मैंने परिचित, कंपोज मैंने निर्माण करना, जैसे कोई पोइम को कंपोज करना, कविता का निर्माण करना। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है स्पीड अप। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्वेश्चन, क्वेरी का मतलब क्वेश्चन। बहुत आसान वर्ड था बट इसको हमने चूज किया केवल एक वर्ड ये बताने के, टुमल्ट। क्या है? टुमल्ट। नोट करना, इसका मीनिंग होता है शोर शराबा करना या फिर उत्पात मचाना। शोर शराबा करना, उत्पात मचाना। याद कैसे करेंगे? तुम उल्टे होकर क्यों शोर शराबा कर रहे हो, उत्पात मचा रहे हो। तुम उल्टे होकर क्यों शोर शराबा कर रहे हो, उत्पात मचा रहे हो। पुल मैंने होता है खींचना। सो अपना आंसर था क्वेरी मतलब क्वेश्चन। फिर है रिज्यूम, इसके कई मीनिंग होते हैं। जब ये वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब किसी चीज़ को पुनः शुरू करना, रिज्यूम करना। दूसरा इसका मीनिंग होता है बायोडाटा, जैसे हम कहते हैं जॉब के लिए आपका रिज्यूम दिखाएं। तीसरा इसका मीनिंग होता है समरी, सारांश। सारांश में कुछ लिखना उसको बोलते हैं समरी। ठीक है। तो रिज्यूम में उसने अपनी समरी लिखी थी, मतलब बायोडाटा में। रिज्यूम में उसने अपनी समरी लिखी थी। न्यू एडवेंचर, समरी, लॉन्ग अकाउंट या फिर जज रॉन्ग। तो मेरा आंसर है समरी। रिज्यूम में उसने अपनी समरी लिखी थी। ठीक है। फिर है रिबेट। अपने बोलते हैं ना कि टैक्स का रिबेट होना चाहिए, मतलब टैक्स में हमें क्या होना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। टैक्स रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। लिख लेना, टैक्स रिबेट का मतलब होता है किसी चीज में छूट, छूट को बोलते हैं डिस्काउंट। टैक्स रिबेट का मतलब छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, रिफंड, फिर से प्राप्त होना, लॉस, हानि। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना।
नोट करना। अरे LINQ लिंक इसमें 3 वर्ड थे। अरे लिंक इसने खुद छोड़े हैं त्यागे हैं। अरे लिंक इसने खुद छोड़े हैं त्यागे हैं, रिलिंक्विश। अरे लिंक इसने खुद तोड़े हैं या फिर त्यागे हैं, छोड़े हैं। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा में। फिर है अबंडन, छोड़ना या त्यागना। प्रॉस्पर, प्रोस्पेरिटी होता है समृद्धि। फेस्टर का मतलब होता है स्थिति का बद से बदतर होना, बद से बदतर होना, इसको बोलते हैं फेस्टर। ठीक है। फिर अरे लिंक इसने खुद छोड़े हैं त्यागे हैं, तो आंसर है सेकंड ऑप्शन। याद कैसे करेंगे? अब BANDON, बंधन। अब बंधन छोड़ दो त्याग दो, अब बंधन छोड़ दो त्याग दो, नोट कर लेना। अब बंधन छोड़ दो त्याग दो। इसका फोर्थ ऑप्शन है फेस्टर। आपने ऐसे लिखना है कि फेस्टर बोलर आते ही होता क्या है? फास्टर, बट अपन क्या लिखा रहे हैं? फेस्टर, आप समझ जाएंगे। फेस्टर बोलर आते ही स्थिति बद से बदतर हो गई, बैड टू वर्स। फेस्टर बॉलर मतलब टीम में कोई फास्टर बॉलर आया तो स्थिति बद से बदतर हो गई। ठीक है। फेस्टर बॉलर आते ही स्थिति पद से बदतर हो गई। नेक्स्ट है रेप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, निंदा करना। लिख लेना, डांटना या निंदा करना। निंदा करना याद कैसे करेंगे? आरी को बोलते हैं हम अरे, परी, मैन और दी, 3 वर्ड थे। अरे परी ने मैन और दी की खूब निंदा की, डांट लगाई। अरे परी ने मैन और दी की खूब निंदा की और डांट लगाई। सरप्राइज मैंने आश्चर्य, प्लेकेट शांत करना, प्ले कैट के साथ करके सबको शांत कर दिया। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को हम जब फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बेकार समझकर, बेकार समझकर किसी चीज को नष्ट करना, फेंक देना, डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड को आप बेकार समझकर नष्ट कर दो, डिस्कार्ड को आप बेकार समझकर नष्ट कर दो, फेंक दो। रिप्रूफ का मतलब होता है निंदा। आरी का मतलब री, अरे प्रूफ दो। आरी का एक मीनिंग और होता है पुनः, अगेन। अरे पुनः प्रूफ दो, नहीं तो आपकी खूब निंदा होगी। अरे पुनः प्रूफ दो, नहीं तो आपकी खूब निंदा होगी। मेरा आंसर क्या है? रेप्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है रेसिपिएंट का मतलब रिसीव से बना है। किसे? रिसीव करना, प्राप्त करता। क्रिएटर बनाने वाला, डोनर दान करने वाला, रिसीवर्स को बोलते हैं रिसिपिएंट। इंस्टिगेटर का मतलब भड़काने वाला। इंस्टी के गेट पर मतलब इंस्टीट्यूट के गेट पर उसने हमें भड़का दिया। इंस्टी के गेट पर उसने हमें भड़का दिया, भड़काने वाला। फिर है राउट का मतलब होता है हार जाना।
और आउट, दो वर्ड है। आर आउट होने के बाद हार गया, डिफीट हो गया, हार गया, डिफीट हो गया। कौन? आर। आर आउट होने के बाद हार गया, डिफीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है रेपेशियस का मतलब होता है लालची। रे पेशी, पेशी पर बुलाओ, अरे पेशी पर उसे बुलाओ जो कि लालची है। यूएस को उस, अरे पेशी पर उसे बुलाओ जो कि रेपेशियस है, लालची है। अरे पेशी पर उसे बुलाओ जो कि लालची है और ग्रीडी है, भुक्खड़ है, रेपेशियस है। मीक लिख लेना, एक विनम्र व दब्बू व्यक्ति है। मीक एक विनम्र व दब्बू व्यक्ति है। ठीक है। कनिंग मैंने होता है चालाक, वोराशियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। कोड लिखें, वी ओ वो राशि, वो राशियस, वो राशि के लोग लालची हैं, ग्रीडी। वो राशि के लोग कैसे हैं? लालची हैं, ग्रीडी। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी तथ्य का निर्माण करना, शब्दों का निर्माण करना, बोलना, गढ़ना। आरती क्यों लेट आई? आरती क्यों लेट आई? उसने शब्दों को निर्माण करके बोला। आर्टिकुलेट किस चीज का निर्माण करना? पर्टिकुलर शब्दों के निर्माण के लिए यूज करते हैं। आरती क्यों लेट आई? उसने इस चीज शब्दों का जोड़कर ये बोला, निर्माण करके बोला। तो अरे पेशी पर उनको बुलाओ जो कि लालची व ग्रीडी है। मीक एक विनम्र व दब्बू व्यक्ति है। कनिंग मैंने चालाक, वो राशि के लोग लालची हैं। मेरा आंसर है वोराशियस। आर्टिकुलेट का मतलब होता है निर्माण करना, शब्दों का निर्माण करना। आर आउट हो गया तो हार गया। ठीक है। फिर है रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना। दिए गए ऑप्शन में आंसर है मिटिगेट। मिट्टी के गेट आजकल कम हो गए, मिट्टी के गेट आजकल कम हो गए हैं। एक्साइटेड, रफ, प्लीजेंट, सभी वर्ड्स आसान थे। तो आप इन वर्ड्स को 2 से 3 बार रिवाइज करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।